नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है आतंकियों से जुड़ी हुई कि किस तरीके से विदेशों में जो आतंकी छिपे हुए हैं, भारत के जो दुश्मन हैं, उनका एक एक हो करके खात्मा हो रहा है। बता दें कि अब तक 16 ऐसे आतंकी हैं, फिर चाहे वो खालिस्तानी आतंकी हो या फिर लश्कर से जुड़े आतंकी हो, इनका अज्ञात बंदूकधारियों के द्वारा खात्मा किया गया है। बता दें कि अब तक जो डिटेल्स सामने आई है उसमें ताजा जो मामला है वो निज्जर का है। इसी के साथ ही लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए भी 3 ऐसे आतंकी अभी हाल ही में आया है रिपोर्ट जिसमें कि उनका खात्मा किया गया है। अब ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर ये 16 आतंकी कौन है और कौन इनका खात्मा कर रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के कराची में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी कैसर फारूक की हत्या हो गई है। लश्कर से जुड़ी मुफ्ती कैसर फारूक की हत्या गोली मार करके की गई और मस्जिद के करीब इसी अंजाम दिया गया है। इसके अलावा लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद के बेटे कमालुद्दीन की मौत की भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उसकी लापता की खबर लगातार सामने आ रही है और उसकी लाश मिलने की खबर भी पिछले दिनों सामने आई थी। वहीं इससे अलग कनाडा में भी जून में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की भी हत्या हो गई है। विदेशों में टारगेट किलिंग में 16 भारत विरोधी या यूं कहे कि जो कि भारत के दुश्मन रहे हैं, जिन्होंने भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, ऐसे आतंकियों को मार गिराया गया है। इनमें से अधिकतर टारगेट किलिंग को पाकिस्तान और कनाडा में अंजाम दिया गया है। ये सभी भारत के दुश्मन थे और कई साजिशों को भारत में अंजाम दे चुके हैं या फिर अंजाम देने की कोशिश में लगे हुए थे। बता दें कि कैसर फारूक पर पाकिस्तान के कराची के सोहराब गोद में 2 मोटरसाइकिल सवार बंदूकधारियों ने हमला किया। वो मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद का करीबी था। फारूक की हत्या पिछले 19 महीनों में विदेशों में हुई 16वीं हत्या थी। साथ ही इस घटनाक्रम को सईद के अलावा जमात-उल दावा और लश्कर के लिए हाल के दिनों में सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। इस बीच कई सुरक्षा विशेषज्ञों का यह कहना है कि सईद के बेटे कमालुद्दीन सईद का शव भी बरामद हुआ है। कुछ लोग उसे हाफिज सईद का भतीजा बताते हैं। कहा जा रहा है कि कुछ अपहरणकर्ताओं ने उसकी हत्या कर दी थी। सईद 26 सितंबर 2023 से लापता है। दूसरी ओर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की मौत के लिए भारत पर उंगली उठाई है। हालांकि भारत ने इन आरोपों का जोरदार खंडन किया है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक विवाद भी बढ़ता जा रहा है और दोनों देशों के बीच तनाव की जो स्थिति है लगातार बढ़ रही है। सभी 16 टारगेट किलिंग्स में हत्यारों का कुछ पता नहीं चल सका है। वहीं इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के शीर्ष आतंकी एजाज अहमद हंगर उर्फ अबू उस्मान अल कश्मीरी 28 जुलाई 2019 को अफगानिस्तान के नंगरहार में मृत पाया गया था। अब विदेशों में भारत विरोधी आतंकियों की हत्या का मौजूदा सिलसिला जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मिस्त्री जहूर इब्राहिम उर्फ जाहिद अंखूत की हत्या के बाद से शुरू हुआ था। वो IC-814 विमान के हाईजैकर्स में से एक था। उसे 1 मार्च 2022 को कराची में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी थी। इसके अलावा प्रमुख ISI ऑपरेटिव मोहम्मद लाल, जो कि कश्मीर विद्रोह से निकटता से जुड़ा हुआ था, उसकी 19 सितंबर 2022 को नेपाल के काठमांडू के बाहर गोथातर में रहस्यमय तरीके से गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। वहीं बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकवादी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा की लाश 19 नवंबर 2022 को लाहौर के एक मिलिट्री हॉस्पिटल से मिली थी। बताया गया कि नशीली दवाओं के ओवरडोज ने उसकी मृत्यु हो गई है। रिंदा पंजाब पुलिस मुख्यालय पर RPG हमले सहित कई भारत विरोधी आतंकवादी कृत्यों में शामिल था। वहीं हिजाबुल मुजाहिदीन के लॉन्चिंग चीफ और टॉप ऑपरेटिव बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम की 20 फरवरी 2023 को पाकिस्तान के रावलपिंडी में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार करके हत्या कर दी। आपको बता दें कि इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन के लॉन्चिंग चीफ और टॉप ऑपरेटिव बशीर अहमद की जिस तरीके से मौत हुई है, इसके बाद से भी ये सिलसिला अभी थमा नहीं है। कई सारे लोगों की हत्या इसके बाद से की जा रही है। इसके अलावा बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम की 20 फरवरी 2023 को पाकिस्तान के रावलपिंडी में अज्ञात
अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार करके हत्या कर दी। उसके बाद अल बदर मुजाहिदीन के पूर्व कमांडर सैयद खालिद रजा की 26 फरवरी 2023 को कराची में हत्या हुई। एक प्रमुख जिहादी विचारक सैयद नूर शोलावर की 4 मार्च 2023 को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के 12 खैबर में हत्या हो गई थी। इसके अलावा खालिस्तान कमांडो फोर्स के प्रमुख और भारत के शीर्ष वांछित आतंकवादी परमजीत सिंह पंचवार को 6 मई 2023 को पाकिस्तान के लाहौर में मार दिया गया। एक और खालिस्तानी आतंकी अवतार सिंह खांडा की 15 जून 2023 को ब्रिटेन के बर्मिंघम के एक हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। खांडा वही शख्स था जिसने मार्च में लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमला किया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। यानी कि लगातार 16 ऐसे आतंकी हैं जिनका कनेक्शन या तो खालिस्तानी ग्रुप से रहा है, जो कि खालिस्तानी मुद्दे को लेकर के भारत में अलगाववाद की स्थिति पैदा करने की कोशिश में रहे हैं और विदेशों में रह करके उन्होंने भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो भाई दूसरी ओर आतंकियों का जिक्र करें तो उनका जो संबंध रहा वो लश्कर तैयबा, आईएसआई जैसे कई सारे खुफिया संगठन से रहा है और पाकिस्तान में होते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर और साथ ही भारत के कई सारे हिस्सों में अलगाववाद, आतंकवादी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की कोशिश की है और कई सारे मौके पर उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की है जिससे कि भारत में अशांति उत्पन्न हो सके और यहां पर टकराव की स्थिति देखने को मिल सके। लेकिन एक एक करके इन 16 आतंकियों का खात्मा विदेशों में ही किया गया, यानी कि भारत के जो दुश्मन है उनका खात्मा अज्ञात बंदूकधारियों के द्वारा विदेशों में किया जा रहा है। यानी स्पष्ट तौर से ये मैसेज है कि भारत को आप कहीं पर भी रह करके नुकसान पहुंचाए, उनका खात्मा जरूर हो जाएगा। ऐसे में इसको ये भी कहा जा रहा है कि ये संयोग है, प्रयोग है, क्योंकि 16 के 16 ऐसे आतंकी जिनका नाम जो है टॉप मोस्ट गैंगस्टर की लिस्ट में शुमार रहा है, वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट में शुमार रहा है और इसी के साथ ही आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। ऐसे आतंकी संगठन जिन्हें भारत ने कब का ब्लैक लिस्टेड कर दिया है, उन पर बैन लगा दिया है। तो ऐसे जो लोग हैं उनका खात्मा जो है वो लगातार हो रहा है, इसका सिलसिला जारी है। पता नहीं ये कब थमेगा, फिलहाल तो इसकी कोई खबर नहीं है। एक एक करके इनकी मौत की खबरें सामने आ रही है। हाल ही में जिस तरीके से हाफिज सईद के बेटे की खबर सामने आई कि कैसे वो लापता है, फिर एक खबर आती है कि उसकी लाश जो है पाकिस्तान के अंदर ही एक घाटी के पास बरामद की जाती है। इसके बाद अभी भी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि उसकी मौत हुई है या नहीं हुई है। फिलहाल इसको लेकर के असमंजस बना हुआ है। लेकिन अगर हम हाफिज सईद के बेटे के लापता की बात करें, किडनैपिंग की बात करें, तो हाफिज सईद के अलावा आईएसआई जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, वो भी बकायदा इसको ढूंढने का प्रयास कर रही है। लेकिन फिलहाल अभी तक आईएसआई को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। इसके अलावा आईएसआई और जो तमाम खुफिया संगठन है जो कि लगातार आतंकी हमलों को लेकर के, अलगाववादी नीतियों को लेकर के काम करते हैं, इन्होंने अपने एसेट्स यानी कि जो इनके एजेंट हैं, इनके जो कमांडर्स हैं, इनके लिए जो काम करते हैं, उन्हें छुपाने की कोशिश शुरू हो गई है। यानी कि उन्हें सेफ हाउस भेजा जा रहा है ताकि ये जो 16 के 16 आतंकी मारे गए हैं, कहीं उनकी भी हत्या इस तरीके से ना हो। ऐसे में देखा यह भी जा रहा है कि हाफिज सईद भी कहीं ना कहीं टारगेट में हो सकता है, क्योंकि ये सब तो छोटे प्यादे हैं और असली अगर बात हम हाफिज सईद की करें तो वो तो 26/11 का मेन मास्टरमाइंड और मेन अक्यूज्ड भी है। ऐसे में उसके भी टारगेट होने की बात कही जा रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।